हेलो फ्रेंड्स, राधा कृष्ण माय सोल पर्पस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंटली हमारे चाइल्डहुड जो घाव है, वुंड्स है, उसे हम आज क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरा ये गाइडेड मेडिटेशन है जो आपको मेरे साथ में बिल्कुल बैठ के जब तक कि आपके घाव पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते हर रोज करना है। मिनिमम 21 डेज भी कर सकते हो। जब भी आपके अचानक ऐसी कोई चीज़ आपके सरफेस पे आ जाती है, वो एक्सपीरियंस जो कि बैड एक्सपीरियंस था, उस वक्त ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब हम स्पिरिचुअली अवेकन होते वक्त ये सारी चीज़ें सरफेस पे तो आती ही हैं जो ऐसे बैड एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में हुई होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली हर किसी के लाइफ में होता ही है चाइल्डहुड ऐसे कुछ वुंड्स, लेकिन स्पेशली ट्विन फ्लेम्स को ये सब इसी जन्म में हील करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये मेडिटेशन के थ्रू हम वो सारी चीज़ें हील करेंगे उस वक्त की जो हमें बैड एक्सपीरियंस देती है, जो कि हमारे को दर्द देती है, जो कि हमारे मन में किसी सबकॉन्शियस माइंड में रह गए हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको वेट न कराते हुए जल्दी से मेडिटेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले तो जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं वैसे बैठ जाइए और सीधी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए आपकी, और जो सर है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट दिख रहा है, ऐसा मतलब बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, कोई टेंशन नहीं जो ज़्यादा। ठीक है, और अपना जो शोल्डर है उसको भी सीधा रखिए और ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा मीन्स इंडेक्स फिंगर एंड थंब फिंगर को टच करके बैठना है। जैसे पेन पकड़ते हो उस वक्त कैसे पकड़ते हैं ना, उस प्रकार से वो मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान मुद्रा में ज़्यादा कंसंट्रेशन और अच्छे से बैठता है जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में हमें ही आंखें बंद करनी है और इनहेल एंड एक्सेल करना है। आंखें बंद करके 5 टाइम इनहेल एंड एक्सेल। नोज से इनहेल करना है, माउथ से एक्सेल करना है। सांस को अंदर लेना है नाक से और मुंह से रिलीज करना, छोड़ना। ओके, चलो। फाइव टाइम्स हमने किया। अब हमारे मन में जो भी विचार चल रहे थे सब खत्म हो चुके हैं। सिर्फ मेरी बातें आपको सुनाई दे रही है, मैं जो बोल रही हूँ आपको उसी पे ध्यान दीजिए। जो मैं बता रही हूँ उसी इंस्ट्रक्शन पे चलते जाइए। अपना ध्यान अभी थर्ड आई पे लेके आइए और इमेजिनेशन कीजिए कि वहाँ पे डार्क ब्लू कलर का एक चक्र है, जो इनसाइड चक्र थर्ड आई, जो कि दोनों आईब्रोज के बीच में अंदर की ओर होता है। चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज ब्लू डार्क ब्लू कलर में घूम रहा है। अब हम एक पार्क में हैं। एक पार्क में है और वहाँ से हम जा रहे हैं घास पे। बहुत सारा घास है पार्क में और आप स्पेशली आप अकेले हो और आप जा रहे हो घास के ऊपर से जा रहे हो। जाते जाते आपने वहाँ देखा वो वाला घर जहाँ पे आप रहते थे।
और अचानक आपको याद आता है वो वाला इंसिडेंट जिस वजह से आपको होंठ मिले थे, वो वाला प्लेस आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको किसी ने अब्यूज़ किया था। शायद वो फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है या फिर वो मानसिक रूप से भी अब्यूज़ हो सकता है, मेंटली। वो किसी का अपने अपने अनुभव के रूप में वो जो अब्यूज़ था, वो जो चीज़ थी, वो आपकी आंखों के सामने आ गई है। और वो वहाँ पे आप खुद उस एज में जब थे तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो कोई और इंसान आपको हर्ट कर रहा है और आप पेन में फील हो, आप दुखी हो, आपके साथ में जो भी हो रहा है। तो आप जा रहे हो वहाँ पे, उस जगह पे, और अपने आप को संभाल रहे हो। आप अपने आप को वहाँ उस स्टेज पे देख रहे हो जहाँ पे आप रो रहे थे, पेन में थे, दुखी थे, एग्रेसिव थे। उस टाइम में जाके आपने उसको बोला कि क्यों रोते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। बोलिए उनको। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बोलो। किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो वो उनके कर्मा से, लेकिन कभी ना कभी तुमने पिछले जन्मों में कभी उनको हर्ट किया होगा, इसीलिए इस जन्म में वो तुम्हें हर्ट कर रहे हैं। उन्हें माफ़ कर दिया मैंने कब का, तुम भी माफ़ कर दो, और मैंने तुम्हें भी माफ़ कर दिया है, तुम भी अपने आप को माफ़ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। किसी और को विश्वास है या नहीं ये हमें कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम हमेशा आगे बढ़ते हुए बिल्कुल एक अच्छे ऊंचे स्थान पे पहुंचोगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना है। तुम अपने आप को भी माफ़ कर दो उस समय में जाके, और उनको भी माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ी मांगने और माफ़ी करना ये बहुत बड़ी बात होती है। जो भी हैं, जिन्होंने भी हमें हर्ट किया, उन्होंने सिर्फ हमें एक लेसन सिखाया है। हम इस अर्थ पे लेसन सीखने आए हैं। हमने इनसे ये वाले लेसन सीखे हैं। बोलो उनको ये सारी बातें। मैं अब देखो, आपने बोल दिया, अब वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे। सुनो उनकी बात, उनके दिल की बात, उनकी फीलिंग्स, क्या कह रहा है आपका चाइल्डहुड टाइम का व्यक्ति तुमसे क्या कहना चाहते हो। पूरी श्रद्धा से सुनो। वो तुमसे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। वो सारी चीज़ सिचुएशन आपसे बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप सुनो उनको पूरी तरह से। आप अभी उनको सांत्वना दीजिए कि उनके प्रश्नों का आंसर दीजिए। जो भी प्रश्न मन में उठ रहे हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर अभी आप अपने हिसाब से दीजिए उनको, जो भी प्रश्न हैं उनके। चाइल्डहुड आपके खुद के जो बचपन के क्वेश्चन है आपके जो मन में हैं वो अभी आपसे बोल रहे हैं। वो सारे प्रश्नों का आंसर जो भी उन्होंने पूछा है, जो भी अपनी फीलिंग्स बताई है उनको, आप खुद को शेयर कर रहे हैं। तो उनको सांत्वना दीजिए, उनको धैर्य दीजिए,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो भी है सिर्फ लेसन्स हैं। हमने जो लेसन सीखे हैं, सिर्फ इस अनुभव से हमने कौन से लेसन सीखे हैं ये भी बताओ है। इस एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा है। कुछ लोग होते हैं ऐसे करके हमने सीखा है, कैसा नहीं रहना है ये हमने सीखा है। हम सब सिर्फ सोल्स हैं। माफ़ करना सीखना है। माफ़ कर दो उस व्यक्ति को भी, खुद को भी माफ़ कर दो। अब उनको मुस्कुराते हुए इमेजिनेशन करो कि सारे माफ़ी मांग लिए और अब वो आपका चाइल्डहुड मुस्कुरा रहे हैं। आपका जो साथवाना उनको मिला, आपका जो साथ मिला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसको बोलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, हमेशा मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई रहे या ना रहे, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें धैर्य से रहना है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वो मुस्कुरा रहे ये सुन के। आप खुद उस एज में, जो वो सिचुएशन में आप अब मुस्कुरा रहे हो, दोनों मुस्कुरा रहे हो। अब आप उन्हें हग कीजिए, अपने चाइल्डहुड को हग कीजिए, इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में हग कीजिए, प्यार दीजिए, थैंक यू बोलिए। वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आप भी उनको थैंक यू बोल रहे हैं। एक दूसरे को सॉरी बोल दिया, सब थैंक बोल दिया। लव यू बोलो अपने आप को ही, मतलब उस एज के एक दूसरे को लव यू बोलो। इतना होने के बाद में बाय कर दो उनको और वहाँ से निकल आ जाओ। जो भी जहाँ पे भी थे आप, वहाँ से वापस उसी पार्क में आ गए हो आप। अभी आ जाओ, पार्क में बैठ जाओ। अभी एक बेंच में बैठ जाओ आराम से। अब आप पे यूनिवर्स का वो गोल्डन राइज पड़ रहा है आप पे। यूनिवर्स का गोल्डन राइज आप पे पड़ रहा है और आप यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच यूनिवर्स, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए थैंक यू सो मच। अब मेरे पूरे जितने भी घाव थे जो उस इंस्टेंस से रिलेटेड, वो मैं पूरी तरह से, अब मैंने अपने आप को माफ़ी मांग ली है और मैं माफ़ कर चुकी हूँ अपने आप को। बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने इस एक्सपीरियंस से मुझे ये सिखाया है, ये चीज़ मैंने इस चीज़ से सीखी है और मैं कभी फिर से ऐसे कर्म कभी नहीं करूँगी, पूरा ध्यान रखूँगी। और मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो उसका कारण ज़रूर ही मैंने पिछले जन्म में ऐसा कुछ गलत कर्म किया होगा। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे यूनिवर्स, माफ़ी मांगती हूँ। बोलिए यूनिवर्स को। अब यूनिवर्स को फिर से लव यू, थैंक यू सब बोल के आप पे एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसा राइज पड़ रहा है। पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हो यूनिवर्स से। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। अभी वो एक्सपीरियंस फिर से मेरे सरफेस पे नहीं आती है। अभी याद आती है तो भी मुझे उतना दुख नहीं होता है क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। सब यूनिवर्स की इच्छा से हुआ है। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है और हमारे कुछ न कुछ पिछले जन्म के या इस जन्म के कुछ न कुछ ऐसे कर्म होते हैं जाने अनजाने में, पिछले जितने भी जन्मों से, जिसके वजह से ये होता है। तो अब मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ यूनिवर्स इस बात को कि हर चीज़ मुझे सिखाने के लिए आई थी। ये सारी जो भी बैड एक्सपीरियंस थे, मैंने हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखा है
और मैं अभी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतनी रियल में बहुत खुश हूँ कि मैं इस जर्नी में हूँ, टिल जर्नी में हूँ। बोलिए यूनिवर्स को। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, प्यार से बोलिए फिर से एक बार। ओके, अब अपने हाथों को रफ कीजिए, दोनों हाथों को रफ कर दीजिए, अच्छे से रफ कीजिए और रफ करके अपने आँखों पे रख के अपने क्राउन चक्रा से होते हुए दोनों हाथों को क्राउन चक्रा से होते हुए बैक की ओर जाते हुए फिर नीचे की ओर जाते हुए अपने पैर के तलिए तक के जाके पैर के तलिए से फिर से फ्रंट की तरफ से ऊपर अपने हाथ दोनों हाथों को हार्ट चक्रा तक के लाके बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अपनी आंखें आराम से खोलिए। तो इस प्रकार से हमने चाइल्डहुड के वो वाली सिचुएशन में जाके अपने आप को हील किया है। ऐसे बैड एक्सपीरियंस जितने भी होंगे आपके लाइफ में, हर एक वुंड को हील कीजिए। एक साथ आप करना चाहते हो तो एक ही मेडिटेशन में अलग अलग सिचुएशन में जाके वो वाली टाइम में जाके अपने आप को सेम दिलासा देना है, सेम अपने आप को माफ़ करना है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो सारी चीज़ को हील करिए जब तक कि आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते हो, अपने आप को उस सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल जाते जब तक कि हो सके तो 21 डेज तक के करो तो और भी अच्छा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है करना। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेडिटेशन आज का बहुत अच्छे से समझ में आया और आपने बहुत अच्छे से किया होगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू सो मच, लव यू सो मच। लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियोस एंड शेयर टू ऑल ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी है ना उनको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।